गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज आप लोग का चैप्टर 15 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसमें कुछ उसके पार्ट्स है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट है अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट कहते हैं। कहा जाता है अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है। अर्थ पे बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये सभी है, लेकिन बाकी सभी प्लैनेट्स पे नहीं है। और उसको अर्थ पे लिविंग लाइफ्स है, लाइफ। बाकी सभी प्लैनेट्स क्या है तो लाइफलेस है। चलिए इसके कुछ यूनिट्स को देखेंगे। इसका रेगुलेशन क्या होता है 365 1/4 डेज में यह 1 रेगुलेशन कंप्लीट करता है। तो रेगुलेशन क्या होता है, तो जो सन के चारों ओर मूव करता है अराउंड द सन, जो मूविंग करता है ऑर्बिट पे, तो उसको हम लोग रेगुलेशन करते हैं। अगर आप यही मूवमेंट अपने एक्सिस पे करता है तो उसको हम लोग रोटेशन करते हैं। तो सन जो है रोटेशन कितने आवर्स लेता है तो 24 आवर्स, यानी अर्थ रोटेशन में कितने आवर्स लेता है तो 24 आवर्स। अब आते रेगुलेशन तो ऑर्बिट पे, रोटेशन तो एक्सिस पे। तो यही इसका अर्थ का है यूनिकनेस, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है। अर्थ रोटेशन हमेशा करता है तो एंटी क्लॉकवाइज। आपसे पूछा जाए अर्थ जो रोटेशन करता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है, देखिए जैसे यह अर्थ है, यह रोटेट हमेशा इस डायरेक्शन में करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी यह वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा जो रोटेशन करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो अर्थ का रोटेशन जो है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यह अर्थ के बारे में था। अब आते हैं हम लोग मून के बारे में। तो मून को क्या कहते हैं, तो मून को नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट पूछा जाएगा तो कौन होता है तो मून होता है। तो आप याद रखिएगा कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है मून। तो कहा जाता है डिस्टेंस अवे फ्रॉम ऑफ द अर्थ से इसका डिस्टेंस क्या है मून का तो 3,84,000 किलोमीटर। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है तो 3,84,000। अब आते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। कहा जाता है रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स रिवॉल्यूशन किसके करता है तो सन के करता है। और इससे पहले थोड़ा देख लीजिए कि मून का जो रेगुलेशन होता है वह 27 डेज और 8 आवर्स में। तो आपसे पूछा जाए कि मून जो है वह किसका रेगुलेशन करता है तो अर्थ का। ड्यूरेशन कितना लेता है तो 27 डेज एंड 8 आवर्स। अब आते हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। कहा जाता है रिवॉल्व अराउंड द सन। एस्टेरॉइड्स जो है वह किसके रिवॉल्व करता है तो सन का। देखिए एस्टेरॉइड्स जस्ट लाइक अ प्लैनेट। एस्टेरॉइड्स कैसा दिखता है तो यह प्लैनेट्स की तरह दिखता है। और यह रेगुलेशन जो करता है वह किसके किसके बीच रेगुलेशन करता है तो मार्स एंड जुपिटर। आपसे पूछा जाएगा अर्थ जो है रेगुलेशन किसके किसके बीच करता है तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो यह बात याद रखिएगा कि अर्थ हमेशा रेगुलेशन मार्स एंड जुपिटर के बीच ही करता है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स। जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स है उसका नाम क्या है तो सेरस। आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स का क्या नाम है तो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स सेरस। अब आते हैं मेटेओर्स के बारे में। तो मेटेओर्स कौन है स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मास, यानी सॉलिड मास का जो स्मॉल पीस होता है उसको हम लोग मेटेओर्स बोलते हैं। एंड मेटेओर्स तो ये भी मेटेओर्स क्या होता है आज जस्ट लाइक ए, जैसे देखिए एटमॉस्फेयर यूनिवर्स देखे होंगे, यूनिवर्स में जो भी टूटता है मतलब चट्टान या रॉक्स, तो उसी को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होता है जैसे ही ऊपर से वो नीचे की ओर आता है तो उसके बैक साइड बर्निंग होने लगता है। कैसा होने लगता है बर्निंग, यानी जलने लगता है। तो वह हम लोगों को कैसा दिखता है कि यह टूटता हुआ तारा की तरह हम लोगों को क्या होता है यह अपीयर्स होता है। अब आते हैं मेट्रॉइड्स स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मास। तो मेट्रॉइड्स क्या है तो स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड मास। अब आते हैं नेक्स्ट में कमेट के बारे में।
तो कमेट बना किससे होता है? तो कहा जाता है मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। तो कमेट किससे बना होता है? तो यह आइस एंड डस्ट से बना होता है। इसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि इससे लाइट पास होता है। तो ये भी याद रखें कि कमेट बना किससे होता है? तो मेड ऑफ आइस एंड डस्ट से। देखिए एपियर्स कितने ईयर्स बाद एपियर्स होता है? तो 76 ईयर्स बाद। तो सबसे पहले कब एपियर्स हुआ था और कब देखा गया था कमेट को? तो 1986 में। फर्स्ट टाइम कमेट को कब देखा गया था? तो 1986 में। जिस कमेट को देखा गया था उसका नाम हेली कमेट्स था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जिस कमेट को देखा गया था उस कमेट का क्या नाम था? तो हेली कमेट। और कब देखा गया था? तो 1986 में देखा गया था। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि कमेट को फर्स्ट टाइम कब देखा गया था? तो 1986 में देखा गया था। फेमस कमेट का क्या नाम है? तो हेली कमेट। और कितने ईयर्स बाद यह अपीयर होता है? तो 76 ईयर बाद। और यह किस चीज से बना है? तो यह आइस एंड डस्ट से बना हुआ है। तो चलिए आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और बात कुछ देखिए, फर्स्ट टाइम जो मून पर गए थे उस पर्सन का नाम, फर्स्ट